नमस्कार, शाम के 7:30 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर हम फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत करने आम लोगों की तरह एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तोड़ा वीवीआईपी कल्चर, नहीं लगा कोई रूट डायवर्जन और ट्रैफिक भी नहीं किया गया बंद। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गुलदस्ता देकर किया शेख हसीना का स्वागत। साथ में शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी रहे मौजूद। दिल्ली में शेख हसीना के साथ आए बांग्लादेशी डेलीगेट्स का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिखा क्रेज। कई अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही पीएम के साथ ली सेल्फी। दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच कल होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत और बांग्लादेश में करीब 25 अहम समझौते होने की उम्मीद। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में सेना की काकसर पोस्ट पर हिमस्खलन, सभी जवानों के सुरक्षित बचाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। कश्मीर घाटी में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। पुंछ में सेना ने 17 लोगों को बचाया। कश्मीर में कुदरत के कहर के बाद कुछ इलाकों में सुधरे हालात। झेलम और संगम जैसी नदियों में घटा जलस्तर, कई नालों में भी बहाव में आई कमी। कश्मीर में बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली सीएम महबूबा मुफ्ती से जानकारी। फोन कर मौजूदा हालात और राहत कार्यों के बारे में जाना। कश्मीर के राजौरी में आज भी हुई बर्फबारी। डोडा में प्रशासन ने स्कूल करवाए बंद। 3 दिन से श्रीनगर जम्मू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी यातायात बाधित। नोटबंदी के बाद से देश में अब तक जब्त की जा चुकी है 141 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी संसद में जानकारी। अलवर में गौ तस्कर की पिटाई और हत्या जैसी घटना पर संसद में आज भी हंगामा। सोमवार तक सरकार की तरफ से रिपोर्ट देने को कहा गया। अलवर गौ तस्कर घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा में बयान। कहा, घटना को न दिया जाए सांप्रदायिक रंग, अपराधी अपराधी है। अलवर में गौ तस्करों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 3 हफ्ते का दिया वक्त, 3 मई तक टाली मामले की सुनवाई। अलवर में गौ रक्षा के नाम पर हुई मौत को कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी पर समाज को भयभीत करने का लगाया आरोप। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से हटाया बैन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिखा था खत, किसी भी तरह के दबाव से किया इनकार। बैन हटाने के बावजूद एयर इंडिया की गायकवाड़ को नसीहत। कहा, कर्मचारियों पर नहीं बर्दाश्त करेंगे हमला। भविष्य में कुछ गलत हुआ तो लेंगे जरूरी एक्शन। टीएमसी राज्यसभा सांसद डोला सेन की वजह से कोलकाता जा रही फ्लाइट आधा घंटा लेट हुई। सूत्रों के मुताबिक सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से इनकार किया। कांग्रेस ने टीएमसी सांसद की हरकतों पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, मुझे मामले की जानकारी। एनसीपी जेडीयू का गुजरात में गठबंधन। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। नस्लीय टिप्पणी पर घिरे बीजेपी नेता तरुण विजय। टीवी डिबेट में कहा, नस्ल भेदी होते तो दक्षिण भारतीयों के साथ कैसे रहते। विवाद के बाद तरुण विजय की सफाई। ट्वीट कर कहा, हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तरुण विजय के बयान को गलत बताया। कांग्रेस ने भी दक्षिण भारतीयों के अपमान का आरोप लगाया। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान। बोले, उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। आरएसएस चिंतक राकेश सिन्हा का बयान। वंदे मातरम के लिए भी कानून बनाना पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रगीत से लाखों को मिलती है प्रेरणा। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं बीजेपी नेता, देख रही है देश की जनता। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस नेता ने किया बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, नासमझ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बयान पर शुरू हुई राजनीति। कल उर्जित पटेल ने किया था कर्ज माफी का विरोध। उर्जित पटेल के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सिर्फ जुमले के तौर पर नहीं किया था वादा, निभाना था जरूरी। कांग्रेस ने भी किया उर्जित पटेल के बयान का विरोध। बोले, किसानों के लिए बनती है जिम्मेदारी। यूपी में सीएम योगी के सामने मंत्रियों का प्रेजेंटेशन जारी। कृषि समेत किसानों से जुड़े 8 अन्य विभाग के अधिकारी दे रहे हैं बैठक में काम का ब्यौरा। 11 अप्रैल को यूपी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग। बैठक में नकल और निजी स्कूलों की फीस पर अध्यादेश संभव। यूपी में राज्य सरकार की सभी योजनाओं से हटेगा समाजवादी शब्द। योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ में सीएम योगी से मिली मुस्लिम कार्यकर्ता फरहा फैज। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर में एयरपोर्ट निर्माण पर मांगी रिपोर्ट। एयरपोर्ट बनाने की संभावनाओं को तलाशने के दिए निर्देश। फिलहाल केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव अवनीश अवस्थी बन सकते हैं यूपी के प्रमुख सचिव। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अवस्थी। जी न्यूज से बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 15 जून तक भरे जाएंगे यूपी की सड़कों के सभी गड्ढे। यूपी में शिक्षा पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। बोले, जहां सीसीटीवी नहीं उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
यूपी के स्कूलों में अनिवार्य होगी योग की शिक्षा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान। शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अब योग शिक्षा भी दी जाएगी। यूपी में योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक से पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दोहराया वादा। पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का है लक्ष्य। मनमानी फीस वसूलने और बच्चों का नाम काटने पर नोएडा डीपीएस को शिक्षा विभाग का नोटिस। रीता बहुगुणा जोशी बोली, अब और नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी। वीएचपी महामंत्री चंपत राय ने केंद्र की मोदी सरकार से की अपील। अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर संसद से कानून बनाने को कहा। अवैध बूचड़खानों और गौ तस्करों के खिलाफ यूपी में दिख रही सख्ती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा, आरएसएस का एजेंडा किया जा रहा है लागू। यूपी में चुनाव के बाद शुरू हुआ राजनीतिक पार्टियों में घर वापसी का सिलसिला। पूर्व विधायक दद्दू प्रसाद और पूर्व राज्यसभा सांसद ईशम सिंह की बीएसपी में वापसी। गाय की रक्षा के लिए शिया समुदाय ने बनाया शिया गौ रक्षा दल। मुसलमानों को घर घर जाकर गाय की रक्षा के लिए करेंगे जागरूक। देश की सबसे बड़ी कानपुर गौशाला सोसाइटी में सामने आया चारा घोटाला। सोसाइटी पर घोटाला करने और दर्जनों गायों को भूखा मारने के आरोप लगे। अब तक नहीं सुधरे हैं कानपुर जू के हालात। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद से शेरों और बड़े मांसाहारी जानवरों को नहीं मिल रहा भरपेट गोश्त। इलाहाबाद में बढ़ती गर्मी की वजह से जिला प्रशासन ने बदला सभी स्कूलों का समय। अब सुबह 7 बजे से 11:30 तक ही खुलेंगे स्कूल। गाजियाबाद में स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। स्कूल की बढ़ी फीस के विरोध में हुआ ये प्रदर्शन। यूपी के सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, 3 की मौत, 14 अन्य घायल, 4 की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने बरसाई डॉक्टर पर गोलियां। अस्पताल में इलाज से पहले ही तोड़ा दम। पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में टटलू गैंग के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कई राउंड फायरिंग के बाद बदमाश फरार। पुलिस ने तलाश की शुरू। यूपी के साहिबाबाद में शहर में घुसा तेंदुआ। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा। कानपुर में एक टीचर ने किया 2 छात्राओं से रेप। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। दिल्ली में राजौरी गार्डन में आज कांग्रेस के लिए प्रचार करने उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का किया समर्थन। दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव पर बोले मनोज तिवारी। कहा, बीजेपी और तमाम विरोधी पार्टियों के बीच बड़ा फासला। बीजेपी की जीत तय। एसवाईएल को लेकर दिल्ली में आज से आईएनएलडी का धरना प्रदर्शन शुरू। नहर बनने तक धरने पर बैठेंगे आईएनएलडी के कार्यकर्ता। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला एक बड़ा हादसा। एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आए आमने सामने। एटीसी की सावधानी से टली दुर्घटना। पॉक्सो अपराध पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पॉक्सो अपराध के लिए विशेष अदालत बनाने को लेकर 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी। प्रशांत किशोर की नियुक्ति को खारिज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। बिहार के सीएम के एडवाइजर हैं प्रशांत किशोर। मिट्टी खरीद घोटाले का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के वकील ने दायर की याचिका। तेज प्रताप यादव, मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों को बनाया आरोपी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के घर पर आयकर विभाग का छापा। मंत्री पर उपचुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने का शक। डीएम के अध्यक्ष स्टालिन ने मांगा इस्तीफा। पंजाब के होशियारपुर में स्कूल बस सड़क हादसे का हुई शिकार। ट्रक से टकराने पर ड्राइवर समेत 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं। शिमला में ओलावृष्टि से हुआ भूस्खलन। NH5 का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हुआ ध्वस्त। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गंदगी से खतरा। समुद्र की लहरों में घुला केमिकल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फबारी। लोगों को बर्फ की वजह से हो रही हैं मुश्किलें। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग। 14 घंटे के बाद बुझाई जा सकी आग। मध्य प्रदेश के मुरैना अस्पताल में मिली नवजात बच्ची। अज्ञात शख्स बच्ची को अस्पताल में छोड़कर चला गया। एमपी के शाहजहांपुर में शराब दुकान में महिलाओं ने की तोड़फोड़। दुकान को हटाए जाने की उठी मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब की दुकान का महिलाओं ने जमकर किया विरोध। महिलाओं ने शराब की दुकान में जाकर की तोड़फोड़। बोतलों को ट्रैक्टर से कुचलवाया। भोपाल के शारदा नगर में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखा ट्रैक्टर और एक ट्रक भी जल गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर पति। किडनी बदलवाने के लिए लाखों रुपए की है जरूरत। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देश में अलग अलग जगह हुए आयोजन। रतलाम में संगीत के सुरों से सिखाए गए शरीर को स्वस्थ रखने के गुर। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जी के नाम से एनजीटी में दी गई याचिका। मंदिर के पास से खदान को बंद करने की है मांग। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए खुशखबरी। पहली बार एक ही जत्थे में 7 जा पाएंगे परिवार के 4 लोग। पहले एक परिवार के जा सकते थे 2 लोग। पंजाब के आनंदपुर साहिब में आपसी रंजिश में गैंगस्टर्स ने एक युवक की हत्या की। घर के दरवाजा कूदकर घर में घुसकर की हत्या। हरियाणा के यमुनानगर में 2 परिवारों के बीच झगड़े में एक की मौत हो गई। 15 लोगों पर हमले के आरोप हैं।
झारखंड के सिमडेगा में लव जिहाद के मामले में 2 गिरफ्तार। 2 महिलाओं को घर से भगाकर धन परिवर्तन कराना चाहते थे युवक। तेलंगाना में जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाया गया, बिजली के खंभे से बांधकर जलाया। बिहार के औरंगाबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या, 2 साल पहले ही हुई थी शादी। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े हत्या, नकाबपोश अपराधियों ने युवक को गोलियां मारी, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भागलपुर में पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की, पत्नी के मायके जाकर ही मारने की कोशिश की। अमेरिका का सीरिया के होम्स एयरबेस पर बड़ा हमला, करीब 60 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। कार्रवाई से रूस नाराज, कहा हमले का देंगे जवाब। अमेरिकी हमले से भड़के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, हमलों को मूर्खतापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है उनकी तरफ से। निफ्टी ने तोड़ा 9200 का स्तर, सेंसेक्स 221 और निफ्टी 64 अंक गिरकर बंद। लग्जरी कार मेकर लैम्बोर्गिनी ने भारत में सुपर कार लॉन्च की है। दिल्ली में कार की एक्स शोरूम कीमत 3 करोड़ 97 लाख रुपए है। टैक्स चोरी को लेकर सीबीडीटी ने जारी किए ताजा आंकड़े, अनुमान के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में 1,37,000 करोड़ रुपए की हुई टैक्स चोरी। आईपीएल में आज गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच, गंभीर के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे रैना। महेंद्र सिंह धोनी पाए गए आईपीएल के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन के दोषी, कल मैच के दौरान अंपायर को दिखाया था रेफरी का इशारा, आईपीएल में रेफरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर स्टीव ओकीफ पर नशे की हालत में अनुचित टिप्पणी के लिए जुर्माना, 1 मैच के लिए भी हुए बैन। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फिर किया साफ, बीसीसीआई से जुड़े किसी भी फैसले को लेने से पहले पदाधिकारियों को लेनी होगी उनकी अनुमति। अपने पहले मैच में जीत से आगाज करने वाली हैदराबाद टीम के खिलाड़ियों का दिखा डांसिंग अंदाज, एक वीडियो में डांस सीखते दिख रहे हैं शिखर, युवराज और नेहरा। फिल्म सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म दंगल की जायरा वसीम को मिला नेशनल अवार्ड, जायरा ने दंगल की टीम का किया शुक्रिया।